आज हम लोग बिहार बीएड सीईटी एंट्रांस टेस्ट 2024 के बारे में समझेंगे कि उसमें कितनी सीट्स आई है, एंट्रांस टेस्ट का अप्लाई हम कैसे करेंगे, इस फॉर्म का अप्लाई डेट कब से कब तक है, योग्यता क्या मांगी गई है, चयन प्रक्रिया क्या है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है, साथ ही साथ इसके फुल डिटेल सिलेबस के बारे में समझेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसमें सीट्स कितनी आई है। तो टोटल सीट्स की संख्या जो है वो 37,350 सीट्स के लिए ये फॉर्म आई है। अप्लाई मोड इस फॉर्म का हम अप्लाई ऑनलाइन ही कर सकते हैं। अप्लाई डेट जो है वो 3 मई से ये फॉर्म भरा जा रहा है। 26 मई तक लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर करेक्शन की बात करें तो करेक्शन आप 1 जून से 4 जून तक ये कर सकते हैं। अब आइए अप्लाई फ़ी कितनी लगेगी। तो अप्लाई फ़ी जनरल के कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपीज़ इसका अप्लाई फ़ी है। EWS BC EBC फीमेल PWD के लिए 750 रुपये अप्लाई फ़ी लग रहे हैं। SC और ST के लिए 500 रुपये अप्लाई फ़ी लग रहे हैं और लेट फ़ी के साथ आप 27 मई तक फॉर्म को भर सकते हैं। अब आइए एडमिट कार्ड, ये एग्ज़ाम आपका ले लिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ किया जाएगा 17 जून 2024 को। एग्ज़ाम डेट भी निकल चुका है। 25 जून 2024 को एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऑल इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के डिटेल्स आप तक पहुंचता रहे। आइए अब समझते हैं कि इसके लिए योग्यता यानी कि क्या क्वालिफिकेशन हमसे क्या मांगा जाता है। तो बिहार बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन में अगर आपका 50% मार्क्स है तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। SC ST वाले कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स अगर है ग्रेजुएशन में तो फॉर्म भर सकता है। BTech के लिए 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम 2024 के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो इंग्लिश या फिर संस्कृत जिससे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। इन दोनों सब्जेक्ट्स में से आप एक ही सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। हिंदी से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जानकारी से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आपसे पूछा जाएगा। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट से यानी कि शिक्षण क्षमता से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए 2 घंटे का हमें समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है। OMR सीट पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें सिलेबस के लिए आगे वीडियो में बने रहिए। बिहार बीएड सीईटी एंट्रांस एग्ज़ाम 2024 के लिए जो फुल डिटेल सिलेबस होने वाला है उसके बारे में समझते हैं कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स एंड फ्रेजेस, ये सभी हमें इंग्लिश में पढ़ना होगा। हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, गद्यांश, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, व्याकरण, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, ये सभी हमें हिंदी भाषा में पढ़ लेना है। अब आगे रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स पढ़ना है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पढ़ना है, कॉज एंड इफेक्ट्स पढ़ना है, एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ना है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ना है, सैलोलिज्म पढ़ना है। ये सभी रीजनिंग भाषा में हमें पढ़ लेना है, रीजनिंग में पढ़ना है। अब आइए जीए यानी कि सामान्य जानकारी में हमें क्या क्या पढ़ना होगा उसके बारे में समझ लेते हैं। तो इतिहास, भूगोल, राजनीति, सामाजिक मुद्दे से संबंधित
सामान्य विज्ञान, पंचवर्षीय योजना, समसामयिक, 1 साल का विश्व और भारत का, साथ ही साथ करेंट अफेयर हमें पढ़ लेना है। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट यानी कि शिक्षण अभिक्षमता में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो स्कूल में भौतिक संसाधनों का प्रबंधन पढ़ना है, छात्रों से संबंधित मुद्दे पढ़ना है, शिक्षक और छात्र का संबंध पढ़ना है, प्रेरणा, अनुशासन, नेतृत्व, टीचिंग एंड लर्निंग, आदर्श शिक्षक, छात्रों का संचालन, स्कूल में मानव संसाधन का प्रबंधन, भौतिक पर्यावरण, सकारात्मक शिक्षण, वातावरण के नेतृत्व, ये सभी हमें शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में पढ़ लेना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।